आज की क्राइम की कहानी पंजाब की कहानी है। पंजाब का मशहूर शहर लुधियाना। लुधियाना के एक एरिया दुगरी के बीच में एक कॉलोनी है जिसका नाम है शेख कॉलोनी। लुधियाना अपनी बहुत ज़्यादा प्रवासी आबादी की वजह से जाना जाता है। बहुत सारे प्रवासी मजदूर यूपी और बिहार से रोज़ी रोटी की तलाश में यहाँ पर आते हैं और अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। ऐसे ही एक यूपी के रहने वाले जवान जोड़े की बात है, दलीप कुमार और संगीता की। दलीप कुमार एक मजदूर था, सुबह घर से निकलता है और देर रात को वापस आता है। और संगीता एक हाउसवाइफ है जो लोगों के घरों में सफाई का काम करती है। इस जोड़े के 3 बेटे हैं और उनके बाद एक साल की बेटी है। सबसे बड़ा बेटा दीपक है जिसकी उम्र 15 साल है, फिर 8 साल का दीपू और फिर 3 साल का राहुल। दीपक अब बड़ा हो चुका है क्योंकि उसकी उम्र 15 साल हो गई है। हालांकि 15 साल की उम्र अमीर या सक्षम परिवारों के बच्चों के लिए ज़्यादा बड़ी नहीं होती। वे फिर भी बच्चे होते हैं, लेकिन एक गरीब बच्चे के लिए जब वो 15 साल का हो जाता है तब वो बड़ा माना जाता है। फिर उसे अपने पिता के साथ बाहर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, रोजी रोटी कमानी पड़ती है। बिल्कुल यही हाल था दीपक का। दीपक अब अपने पिताजी के साथ रोज सुबह काम पर जाता था। थोड़ी देर बाद संगीता भी लोगों के घरों में सफाई का काम करने चली जाती थी। जब घर में पूरा दिन सिर्फ 3 बच्चे बचते थे। 8 साल का दीपू था जो अपने 2 छोटे भाई बहन 3 साल के राहुल और 1 साल की बहन की देखभाल करता था। दोपहर के टाइम 15 साल का दीपक और संगीता वापस घर खाना खाने के लिए आते हैं और फिर एक बार फिर से अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। यही इस परिवार की रोज की रूटीन थी। अब दिन आता है 17 जनवरी 2017 का। दोपहर का वक्त एक बार फिर से रोज की तरह संगीता और दीपक अपने घर वापस पहुंचते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन आज जब वे घर पर आते हैं तो देखते हैं कि 8 साल का दीपू घर पर मौजूद नहीं है और 1 साल की संगीता की बेटी बहुत बुरी तरह रो रही है। दीपक और संगीता इधर उधर दोनों को ढूंढते हैं और पड़ोसियों से थोड़ा बहुत पूछने की कोशिश करते हैं, पर किसी को भी दीपू के बारे में कुछ पता नहीं चलता। वे दोनों खाना खाते हैं और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद, क्योंकि काम पर जाना भी ज़रूरी था, वे दोनों इस उम्मीद के साथ वापस काम पर चले जाते हैं कि शायद दीपू कहीं बाहर गया होगा और किसी बच्चे के साथ कहीं खेल रहा होगा और अपने आप ही वापस आ जाएगा। इतनी उम्मीद लेकर वे अपने अपने काम पर वापस लौट जाते हैं। अब शाम हो जाती है। शाम को जब संगीता के पति दलीप कुमार और उनका 15 साल का बेटा दीपक घर पर लौटते हैं तो इस बार आकर वे देखते हैं कि दीपू अभी तक घर पर वापस नहीं आया। ये बहुत ही अजीब बात होती है। दीपू भले ही 8 साल का था, पर वे एक जिम्मेदार बच्चा था। पिछले काफ़ी समय से वे अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रख रहा था और कभी भी घर से इतना लंबा वक्त वह बाहर नहीं रुका था। लेकिन आज जब देर शाम हो चुकी थी, जनवरी का महीना था, दिन बहुत ज़्यादा छोटे थे और अंधेरा भी हो चुका था, दीपू का अभी तक कोई भी पता ठिकाना नहीं पता लगा था। तो फिर से पूरा परिवार आसपास दीपू को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन दीपू का कहीं कुछ भी पता नहीं चलता। आखिर में अगले दिन दलीप कुमार ने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर अपने बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस वाले अपना काम शुरू करते हैं। उस जोड़े के घर के बाहर जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं उन्हें वे खंगालना शुरू करते हैं। जो उन सभी सीसीटीवी फुटेज में से एक फुटेज में उसी दिन सुबह के टाइम दीपू एक लड़के के पीछे पीछे चलता हुआ नजर आता है। पुलिस वाले तुरंत ही दलीप कुमार को थाने बुलाते हैं और उन्हें वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। फिर पूछते हैं कि क्या आप इस लड़के को जानते हैं जिसके पीछे आपका बेटा चल रहा था। दलीप कुमार तुरंत ही इस बच्चे को पहचान जाते हैं
इस बच्चे की पहचान 15 साल के बीकू के नाम से होती है। यहाँ पर हम लोगों ने नाम बदल दिया है। नाम क्यों बदला गया इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दिलीप कुमार आगे कहते हैं कि ये 15 साल का बच्चा हमारे मोहल्ले में रहता था। पुलिस वाले मोहल्ले में आते हैं और इस 15 साल के बच्चे जिसका नाम बीकू लिया जा रहा है उसे मिलते हैं और उससे दीपू के बारे में पूछताछ शुरू करते हैं। तो बीकू यहाँ पर पुलिस वालों को एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनकर खुद पुलिस वालों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। शायद उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी में या अपने पूरे करियर में ऐसा कोई मामला देखा नहीं होगा। बीकू पुलिस वालों से कहता है कि जब मैंने देखा कि परिवार के बड़े 3 सदस्य घर से जा चुके हैं तो मैं दीपू के पास गया और बहाना बनाकर कि मैं तुम्हें एक पतंग खरीद कर दूंगा, उसे बहलाकर घर से बाहर ले आया। और ये वही फुटेज है जिसमें 8 साल का दीपू 15 साल के बीकू के पीछे पीछे चलता हुआ नजर आता है, वो भी इस उम्मीद से कि उसे एक पतंग मिलेगी जो कि उसे बीकू खरीद कर देगा। उसके बाद 15 साल का लड़का इस 8 साल के बच्चे को अपने घर के अंदर ले जाता है क्योंकि उसके अपने माँ बाप भी काम पर गए हुए थे और घर में ये 15 साल का लड़का बिल्कुल अकेला था। ये वो मासूम 8 साल का बच्चा है जो सिर्फ एक पतंग के लालच में यहाँ पर आया था और जो पिछले इतने समय से अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रख रहा था। और यहाँ से कहानी बहुत ज्यादा गंभीर रूप धार लेती है। सबसे पहले तो बीकू उस 8 साल के छोटे बच्चे का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। फिर एक बड़े चाकू से उस छोटे बच्चे का सिर उसके शरीर से बिल्कुल अलग कर देता है और उसके बाद शरीर के अलग अलग टुकड़े कर देता है। ये पूरी कहानी इस 15 साल के बच्चे ने पुलिस को खुद बताई, पर यह हकीकत तो अभी शुरू ही हुई थी। आगे उसने पुलिस को बताया कि 8 साल के दीपू के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद वो उसके पेट के मांस को चीरता है और कच्चा ही खाना शुरू कर देता है। पेट के मांस को खाने के बाद उसे भूख लगती है और वो शरीर के और भी अंदरूनी अंगों को खा जाता है। और ये 15 साल का लड़का ये सब कुछ जो भी पुलिस वालों को बता रहा है, ये सब कुछ वो कुछ ही पल पहले करके आया है, जबकि दीपू एक जिंदा और मासूम बच्चा था जो कि अब मांस के टुकड़ों में बदल चुका था। इसके बाद ये लड़का दीपू की छाती से उसका दिल बाहर निकालता है और बाकी शरीर के सारे टुकड़े 2 बोरी में डालकर किसी सुनसान जगह पर ले जाता है और उस बोरी को वहां पर फेंक देता है। पुलिस वाले इस बच्चे को उसी सुनसान जगह पर ले जाते हैं और थोड़े ही समय बाद उन्हें ये 8 साल का मासूम छोटा बच्चा 2 बोरी में टुकड़ों की हालत में मिलता है। फिर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि इस बच्चे का दिल तुमने कहां पर फेंका है? तो ये 15 साल का बीकू और एक और अजीब कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन मुझे पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और मैं चाहता था कि स्कूल में छुट्टियां हो जाएं और इसलिए मैंने दीपू के दिल को उसकी छाती से निकालकर अपने स्कूल में ही रख दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस बच्चे ने ये सब इतना खतरनाक काम क्यों किया? जब पुलिस वाले इस 15 साल के बच्चे से ये सवाल पूछते हैं तो वो कहता है कि हमारे घर में अक्सर मांस पकाया जाता है। दुकान से मांस लाने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। मैं यहाँ बहुत देर तक खड़ा रहता था और दुकानदार जब कच्चा मांस लिफाफे में डालकर मुझे देता था तो मैं लगातार उसे देखता रहता था। ऐसे ही देखते देखते एक दिन मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं ये देखता हूँ कि इस कच्चे मांस का स्वाद आखिर में कैसा होगा। वो मांस जो उसके माता पिता उसे लेकर के आने के लिए बोलते थे, वो जब लिफाफे में वो ला रहा होता था तो रास्ते में उसने उस मांस के कुछ टुकड़े चखे और उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे इस 15 साल के बच्चे के दिमाग में इससे भी एक बहुत भयानक बात आती है और वे ये है कि अगर जानवर का कच्चा मांस खाया जाए तो वो कैसा होगा। पर अब ये बच्चा ये देखता है कि अब वो जानवर का मांस ट्राई करता है, उसे वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब उसका दिमाग कहता है कि क्यों ना अब इंसानी मांस ट्राई किया जाए, देखा जाए कि इंसानी मांस खाने में कैसा होता है और कितना अलग होता है।
इसी चीज को आजमाने के लिए इस बच्चे ने 8 साल के उस मासूम बच्चे की जान ले ली। अब ये कहानी सुनने के बाद और पुलिस वालों पर क्या गुजरी होगी, और खासकर 8 साल के दीपू के माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने अपने बच्चे को 2 अलग अलग बोरी में टुकड़ों की हालत में देखा होगा। अब हम बात करते हैं इस 15 साल के बच्चे की जिसने 8 साल के दीपू को मारा। भारतीय कानून के अनुसार जो बच्चे ऐसे बहुत ही ज्यादा क्रूर और खतरनाक प्रवृत्ति के होते हैं, अपराध करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता। ये कानून कहता है उन्हें बाल सुधार केंद्र में भेजा जाता है और वहीं कुछ साल रहने के बाद सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इन बच्चों को फिर से समाज में लाया जाए और उनका नाम ना बताया जाए। इसीलिए इस बच्चे का 15 साल के बच्चे का नाम बदलकर बीकू के रूप में आपके सामने पेश किया गया और इस तरह सरकार ऐसे बच्चों की पूरी उम्र के लिए पहचान बदल देती है। अपनी तरफ से सरकार इन बच्चों को एक अच्छे व्यक्तिगत रूप में सामने लेकर आती है ताकि वो समाज में अच्छे से दोबारा से रह सकें और इन लोगों की, इन बच्चों की पूरी पहचान हमेशा के लिए बदल जाती है ताकि कोई भी इंसान चाहे भी तो उन्हें फिर से कभी भी ट्रैक ना कर पाए। तो बीकू सबसे कम उम्र का आरोपी तो जरूर था, पर आज तक ये किसी को नहीं पता कि बीकू अब कहाँ पर रह रहा है और किस नाम से रह रहा है, और पता नहीं वो अपनी पुरानी हरकतें वापस से इस समाज में रह करके कर रहा है, दोहरा रहा है, या वो एक अच्छा इंसान बन चुका है। किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है। अगर पता है तो सिर्फ भारत सरकार की कुछ खुफिया एजेंसियों को, जहां पर 8 साल का दीपू इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया, वहां पर बीकू बड़े आराम से अपनी जिंदगी काट रहा होगा। तो फिर इसी तरह ये 15 साल का बीकू कुछ साल बाल सुधार केंद्र में काट करके सरकार इसे समाज में फिर से छोड़ देती है, एक अलग पहचान से, एक अलग जगह पर। बस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ऐसी हरकत किसी के साथ ना हो, कोई भी इंसान ऐसी प्रवृत्ति से पैदा ना हो और ना ही ऐसे इंसान का कोई दूसरा शिकार बने। इसी उम्मीद से इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ।